हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, इस चैनल में लगातार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आज के इस वीडियो में भारतीय इतिहास के टॉप 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। और कब किया? तो सन 1928 ईस्वी में। कब किया? सन 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? तो आंसर है छोटा नागपुर में ही ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा। दोस्तों, बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा भारत के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोकनायक थे। और ये कहाँ से थे? तो दोस्तों, ये झारखंड की राजधानी रांची से थे। अगला क्वेश्चन है, वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यह केरल राज्य में चलाया गया। और कब चलाया गया? तो सन 1924 से 1925 ईस्वी के बीच चलाया गया क्या? वायकोम सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो दोस्तों, मुंबई में की गई। और कब की गई? तो सन 1906 में की गई। किसकी स्थापना? दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, वी.आर. सिंधे ने की। किसने की? वी.आर. सिंधे ने की दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, नानू आसन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, श्री नारायण गुरु को ही नानू आसन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, मुकुंदराव पाटिल ने ही बहुजन समाज की स्थापना की। किसने की? मुकुंदराव पाटिल ने। अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो दोस्तों, 1910 ईस्वी में। और कहाँ की गई? तो सतारा में की गई। कहाँ? सतारा में। और सतारा कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? तो दोस्तों, लाला लाजपत राय ही अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 1895 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो दोस्तों, बिरसा मुंडा ही 1895 से सन 1900 ईस्वी तक मुंडा क्रांति के नेता थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो दोस्तों, मेजर बारो नामक अंग्रेज कमांडर को किसने हराया था? संथालों ने। और कब हराया था? तो 1855 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, स्वामी सहजानंद ने ही अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की। किसने की? स्वामी सहजानंद ने। अगला क्वेश्चन है, मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? तो दोस्तों, 1895 ईस्वी में ही मुंडाओं ने विद्रोह किया। कब किया? 1895 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हो विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों, 1820 से 1821 ईस्वी के बीच में हो विद्रोह हुआ। कब हुआ? 1820 से 1821 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर कास्त अधिनियम 1908 ईस्वी में किस पर रोक लगाई गई? तो दोस्तों, बेट वेगारी पर ही छोटा नागपुर कास्त अधिनियम 1908 के द्वारा रोक लगाई गई। किस पर? बेट वेगारी पर। अगला क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने आंदोलन खड़ा किया? खोंड जनजाति ने। दोस्तों, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन खड़ा किया। किसने किया? खोंड जनजाति ने। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों, M.N. राय ही कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, वासुदेव बलवंत फड़के ने ही महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। किसने की? वासुदेव बलवंत फड़के ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो 1820 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1820 ईस्वी में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? 1820 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो दोस्तों, यह तिनकठिया से जुड़ा था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, तिनकठिया की बात करें तो चंपारण में नील की खेती की प्रमुख प्रणाली तिनकठिया प्रणाली थी। दोस्तों, इसमें किसान को अपनी भूमि के 3 कट्ठे प्रति बीघा अर्थात अपनी भूमि के
3/20 हिस्से में नील की खेती करने की बाध्यता थी। तो दोस्तों ये है 3 कड़िया। और 1 बीघे में कितने कट्ठे होते हैं? तो 20 कट्ठे होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो दोस्तों यह बिरसा मुंडा से ही जुड़ा था, उल गुलान विद्रोह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो दोस्तों यह 1874 में हुआ। कब हुआ? 1874 ईस्वी में हुआ खैरवार आदिवासी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, मोपाल आंदोलन कब और कहाँ हुआ? तो दोस्तों 1921 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? तो मालाबार में हुआ मोपाल आंदोलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुआ? 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो दोस्तों ज्योतिबा फूले ही गुलामगिरी के लेखक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह किसका था? तो दोस्तों गारो जनजाति का ही था पागलपंथी विद्रोह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो दोस्तों भील विद्रोह। तो ये कहाँ घटित हुआ? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो दोस्तों हरिश्चंद्र मुखर्जी ही संपादक थे। किसके? हिंदू पैट्रियाट के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया? तो दोस्तों बड़ौदा के महाराजा ने ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई पर सहयोग दिया। किसने दिया? बड़ौदा के महाराज ने। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता किस किस के बीच हुआ? तो दोस्तों महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच ही पूना समझौता हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? तो 1879 में। कब हुआ? 1879 में हुआ महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो कब हुआ? 1917। कब हुआ? 1917 में ही दोस्तों चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा नील उत्पादक कृषकों द्वारा 3 कटिया प्रथा का विरोध। तो दोस्तों ये था उद्देश्य चंपारण के नील सत्याग्रह का। अगला क्वेश्चन है, मोपाल विद्रोह का नेता कौन था? तो कौन था? मुसलियार। तो दोस्तों मुसलियार ही मोपाल विद्रोह का नेता था। अगला क्वेश्चन है, भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों NM जोशी ही भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही सर्वप्रथम अखिल भारतीय किसान सभा आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रेड यूनियन आंदोलन कब हुआ? तो 1926 से 1939 तक ट्रेड यूनियन आंदोलन चला। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1936 में हुआ। कब हुआ? 1936 में हुआ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1890 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुई? 1890 ईस्वी में हुई भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो दोस्तों आंसर है पावना विद्रोह में ही कृषकों ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ज्योतिबा फूले ने ही सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, नाई घोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चला गया? तो 1919 में। कब चला गया? 1919 में ही नाई घोबी बंद सामाजिक बहिष्कार चलाया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान न देना। तो ये उद्देश्य था अवध के एका आंदोलन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो 1914 में। कब आरंभ हुआ? 1914 में ही ताना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया? तो दोस्तों मंगल पांडे ने ही
1857 का विद्रोह आरंभ किया? अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैरकपुर से हुआ। कहाँ से हुआ दोस्तों? बैरकपुर से ही 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो दोस्तों मंगल पांडे ने ही 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया। किसने? मंगल पांडे ने। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों तात्या टोपे ने ही 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किया। किसने? तात्या टोपे ने। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता ही 1857 ईस्वी के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग ही 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख कारण था। अगला क्वेश्चन है बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो कहाँ से किया दोस्तों? लखनऊ से ही बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया। कहाँ से किया? लखनऊ से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ही 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। तो इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड लक।